किस बात की है लड़ाई। तू चल मैं आई। हेलो नमस्ते अस्सलाम सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाल है कसकाय एंड वेलकम टू Vivo V17 Pro presents Big Boss Weekend Kavar powered by Dabur Amla Hair Oil Smile Partner Lace। कल आपको बताया ना क्या हुआ था, देवलीना को शो से निकल जाना पड़ा बिकॉज ऑफ हर मेडिकल कंडीशन और बॉटम 2 में है पारस और माहिरा। आज इनमें से कोई एक होगा घर से बेघर। अब मैं जाता हूं अंदर तो प्लीज कंट्रोल रूम ऑन कर दीजिएगा। ऑन हो गया और अब हम बढ़ते हैं घर की ओर। हेलो 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 हेलो। इस हफ्ते ना कुछ अलग देखने को मिला। आप लोगों ने बड़े जबरदस्त वीडियोस बनाए। यस सर। 2 रोमांटिक जोड़ीज के साथ, यस सर। रश्मि एंड शुक्ला एंड माहिरा एंड विशाल। जी सर। शहनाज, हाँ जी। आई विल टॉक टू द इंग्लिश टीचर लेटर। ओके। बट पहले मुझे शहनाज गिल से बात करनी है, द पहली डायरेक्टर। बार आपने पूरा नाम लिया मेरा। सो डायरेक्टर शहनाज गिल, जी। कैसा रहा आपका डेब्यू? बहुत कुछ करवाना था और टाइम बहुत कम था। और बजट कैसा मिला आपको? बजट मेरे पास रोज वगैरह ज्यादा थे। बाकी ये है कि मेरे को और भी बड़ा कुछ, इसने शर्ट नहीं उतारी सिद्धार्थ शुक्ला ने। बहुत रोमांटिक था मेरा कॉन्सेप्ट जो था, बहुत फीलिंग वाला था और भी बहुत कुछ करवाना था। क्या क्या करवाना चाह रही थी आप? लाइक बहुत सारी लोकेशंस थी। वैसे तो मैंने यूज नहीं की, मैंने क्लोज में ही खेला इनके साथ क्योंकि ये अच्छे आर्टिस्ट है ना, तो जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं आर्टिस्ट के साथ ही खेलना चाहिए। तो इसने दिमाग लगाया, इसने सारे वो कर लिए यूज, घर यूज कर लिया और मैं आर्टिस्ट पे खेली। बट ठीक है, मुझे लगा अच्छा हुआ। बट क्या आपके आर्टिस्ट ने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया? आर्टिस्ट तो बोल ही नहीं सकते अगर मैं डायरेक्टर हूँ। हाँ, ऐसे अभी आपने बोला कि शर्ट नहीं उतारा। अब मैं क्या कर सकती हूँ? बोल क्यों नहीं उतारा? बता। मैं क्यों नहीं, मतलब नहीं निकलना। पता नहीं, ये शायद कंफर्टेबल नहीं था रश्मि के साथ। एक्टिंग है। अब हम लोग भी आपके जैसे नहीं ना कोई उतार सकता है, उसी टाइम उतार देते हैं शर्ट। तो आर्टिस्ट रिप्लेस कर देती, आसिम को ले लेती है, उससे बेटर भाऊ को ले लेती आप। तो शर्ट मैं लकी हूँ कि मुझे आर्टिस्ट बहुत बढ़िया मिले थे। भाऊ को आपने कभी रोमांस में देखा है क्या? नो, स्टे अवे। मेरा वाला पता इनकी लेकिन जो शर्टलेस आपने देख लिया ना अगर इनको, तो आप कहोगे बस खत्म दुनिया, एंड। क्या हो गया रे, मैं काय को शर्टलेस हो गया? पारस, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर कोशिश की थी थोड़ा अच्छे से बनाने की और मैं चाह रहा था थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट। विशाल कह रहा था नहीं हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो थोड़ा सा एक्टर की भी सुन ली और एक्टर ने डायरेक्टर की भी सुन ली, तो मिक्स करके सर कोशिश करी हमने बनाने की और आई होप अच्छी बनी हो वीडियो। अगर किसी दिन फिल्म बनाओगे पारस, यस सर, तो क्या इन्हीं दो को साइन करोगे? कतई नहीं सर, कतई नहीं। मायरा को फिर कर लूंगा, विशाल को तो कतई नहीं। विशाल कह रहा नहीं ऐसे शॉट ले मेरे, वैसे शॉट ले, वैसे शॉट ले। सर ऐसे एक्टरों की वजह से ना आधे जरा डायरेक्टर बाहर गोलियां खाते हैं एंजाइटी की, और ऐसे डायरेक्टर की वजह से सर ना ऐसे एक्टर घर चले जाते हैं। मैं बिग बॉस दिखा रहा हूँ, इतना महंगा सेट है, हमारे एक्टर से भी महंगे सेट है, सेट को भी दिखाना बहुत जरूरी है। ये तो मतलब, और वो आधा मैंने ही बताया इसको। हाँ। बेडरूम लेते हैं, किचन लेते हैं, डाइनिंग एरिया लेते हैं। सही एकदम। चल ठीक है भाई, तू मत लियो मेरे को एक्टर को। चलिए मैं आपको कंप्लीट एडिट किए हुए वीडियोस दिखा। हाँ सर प्लीज। सबसे पहले डायरेक्टेड बाय पारस, यस सर, प्रेजेंटिंग मायरा एंड विशाल। हल्की है हल्की कल रात जो शबनम गिरी, अरे अखियां बखियां भर गई कल तो हाथ में डब डब गिरी। पहली बारिश की छींटे, पहली बारिश भीगे हो
वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई रिव्यू देगा इसके ऊपर? तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लवली, नाइस। इसकी डायरेक्शन अच्छी थी, शॉट भी बहुत अच्छे थे सर। शॉट्स बहुत अच्छे थे सर। एक्टर्स ने भी अच्छा काम किया सर, देख के लग रहा है। थैंक यू सर। वेल डन। जीत रहो। क्या रेटिंग्स दोगे आप? सर दूसरा देखना पड़ेगा उसके लिए, रश्मि वाला। इसकी क्या रेटिंग्स? 5 स्टार, 5 स्टार 5 स्टार। बिल्कुल। दूसरे डायरेक्टर ने देख लिया सर। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड वीडियो, डायरेक्टेड बाय शहनाज गिल, फीचरिंग सिद्धार्थ शुक्ला एंड रश्मि देसाई। हल्की ए हल्की कल रात जो शबनम गिरी, अरे अखियां मखियां भर गई कल तो हाथ में डब डब गिरी। पहली पहली बारिश की छींटे, पहली बारिश भीगे हो नगीला नगीला नगीला, नजरे नजरे नगीला, उलझी हुई थी खुलती गई थी लट वो रात भर बरसी, कभी बनाया खूब सताया थी सब यार की मर्जी। वेरी नाइस। कमाल की बात तो ये है कि ये दोनों वीडियो शूट हुए Vivo V17 Pro पर। इसकी क्या रेटिंग है बताइए? 5 स्टार। 5 दोनों को 5। दोनों को 5 स्टार। दोनों 5 स्टार। अब इन दोनों वीडियोस में जिस वीडियो को पब्लिक ने एज अ विनर चुना है वो है द वीडियो डायरेक्टेड बाय सना शहनाज गिल। खड़े रहो, अवार्ड मिला है, स्पीच दो इंग्लिश में। थैंक यू गॉड फॉर सॉरी थैंक यू गॉड में सॉरी क्यों बोल रही हो? सॉरी अरे Thank you audience for loving my video, lots of love. And Siddharth Shukla was in doubt that we are not the winner. What have you done? What you have done? Means I was in tense that what I was, oh my God, what I did, oh my God, why I am the director. I think you got the best actor. The biggest director, actor and actress given to me, and I haven't performed well in my direction. So, but now your Bharam is destroyed. The winner goes to me, and audience, thank you so much. I love you a lot. You are my lovers all. And thank you, Salman sir, for making me deserve this video. This I deserve this romantic video, and love you audience, and vote for me, and all vote of Salman sir given to me. Yeah. Okay. all my audience, my lovers. Yeah, who likes me, I like them. आप दोनों जब से इस घर में आए हो, शुक्ला और रश्मि, दुश्मनी दिखाते आए हो आप लोग, बट आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लाजवाब है। ये तो कोई केमिस्ट्री टीचर ही कर सकता है। अब लोग लालची हो रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें और वीडियोस देखना है, खासकर एक ऐसा वीडियो जिसमें स्टार्स होंगे सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज गिल। हाँ? और उस वीडियो को डायरेक्ट करेंगे खुद शहनाज गिल। और आप शहनाज गिल डीओपी के लिए, कैमरामैन के लिए आप किसी को भी चुन सकती हैं। तो जल्दी बनाइए वो वीडियो, हमें इंतजार है आपका इस नेक्स्ट वीडियो का। डन। रोमांटिक चाहिए या फिर दूसरी? लाइक डांसिंग एंड ऑल। वो आप डिसाइड कर लो, आप रोमांटिक सही है। और जो गाना है वो ऑडियंस ने सिलेक्ट किया है। ओके। आपको बहुत जल्द ही बताया जाएगा। तो आप लोग इस घर में दुश्मनी, प्यार और झगड़ों को हवा देते आए हो, लेकिन अब हवा निकालने का वक्त आया है।
वो सब भाव वाला नहीं, क्या भाई यार, एक बात पकड़ के बेटे बाप। बस एक ही बार होता है भाव, वही पकड़ा जाता है, लाइफ लॉन्ग साथ में चलता है वो। तो आपको करना है आपका फेवरेट टास्क, जो है गुब्बारे वाला, गलत फहमी के गुब्बारे। ओ माय गॉड, ये देख, एक ही हाथ में कितने सारे। शुरू करते हैं भाव से। हाँ, उस दिन ये बोला था ना कि भाऊ को खेल खेलने नहीं आता है, तो इसको मैं कल ना बता दिया कि खेल कैसा खेला जाता है। कब बताया? मुझे पता नहीं चला। तेरे को जेल भेजा ना। हाँ, वो उसको डिप्लोमेटिक बोलते हैं। हाँ, डिप्लोमेटिक नहीं बोलते, वो खेल बोलते हैं। नेक्स्ट, हिमांशी किसका फोड़ना चाहेंगे गुब्बारा? सर पारस, ओके। क्योंकि सर इनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है कि शो का फॉर्मेट इन्हें पता है और शो में ये रहते हैं तो हर चीज इन्हीं के ऊपर है। तो कुछ बोल रहे थे जो बहुत थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। क्या बोला मैं? कि अगर आप इस शो में नहीं हो, आप लो हो, मतलब अभी जो भी वोटिंग के अकॉर्डिंग, तो लानत है शो पर। वो तो गलत फहमी तो दूर हो ही गई होगी, क्योंकि लास्ट 2 में इनको वोट्स मिले हैं। कुछ भी सर, कुछ भी, ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं। मेरे अभी स्टेटमेंट बोला छोड़ दी। आपने। ये शायद सुनते कम है। लानत है मुझ पर, अगर मेरे वोट कम मारे तो मुझे चला ही जाना नहीं चाहिए। सर, अभी बोला उसने, वो वे में बोला, बोलेगा, शो माइक को लगे नहीं हुए हैं, बोला। कैमरा सुन रहे हैं। तुमको क्या हो रहा है? तुम अपने कानों को खोलो जरा। आगे किसका गुब्बारा फोड़ना मेरा ही चाहेंगे फोड़ेंगे सर। शिफाली? मैं रश्मि का गुब्बारा फोड़ना चाहूंगी। अभी देबोलीना गई है तो उनको लगता है कि वो घर में अकेली है। आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ बहुत लोग हैं। थैंक यू। आरती। सो नॉमिनेशंस के टाइम पे पारस ने मुझे बहुत चीख चीख कर कहा था कि तू इस घर की सबसे वीक कंटेस्टेंट है और तुझे मैं कॉन्फिडेंस दे रहा था। आई थिंक आपको अपना कॉन्फिडेंस ढूंढने की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि मैं वीक नहीं हूं और ये ऑडियंस ने आपको दिखा दिया है। सर आपने भी ना। मैंने थोड़ी किया है। नहीं नहीं सर, सही है, सही है, मैंने थोड़ी किया ये। सही है, सही है, सही है। ये तुमको जितने वोट मिले हैं वो मैंने कह दिया है, बस। सर पूरे सही हफ्ते है। ताने Last पड़ेंगे two। सर अब। ये ताने अगर मेरी रहे वजह- तो, अगर रहे तो रह गए, पूरे अगर हफ्ते कोई भी- ताने पड़ेंगे। लास्ट 2 अब हो, लास्ट 2 में तो हाँ, लास्ट 2 वही में सर, हो यार, मतलब- क्या कर सकते हैं। सिर्फ एक ही को ताने पड़ेंगे। हाँ वही तो कह रहा हूँ सर, एक को पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो। अब सिद्धार्थ। सर मैं विशाल का गुब्बारा फोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ज्ञानी बाबा बन और हवा में उड़ता हूँ। नेक्स्ट रश्मि। इनकी गलतफहमी है कि घर में मैं ही सिर्फ अकेले शुगर कोटिंग बातें करती हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें वो नोटिस नहीं करते। मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैं बाकियों की नहीं कर रहा हूँ। तो मेरी गलतफहमी नहीं है, तुम ऐसा करती हो। विशाल। उनको लगता है कि यही एक दबंग है इस घर में। नहीं, दबंग तो इस घर में एक ही है। सर आपके अलावा तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन इनको गलत फहमी है। ये जिस तरह से बात करते हैं ना सर, हाथापाई वाली बात करते हैं सर, वो बहुत बुरी बात है। नेक्स्ट। काम चोरी के तो बहुत अच्छे हैं। भाई चोरी करना यार, वो तो गेम है ना यार, चोरी नहीं थी। बट ऐसे आपने क्या बोला? चोरी गेम नहीं मेरा बस चलता ना तो मैं पकड़ के। नहीं, क्योंकि तूने बोला कि मैं टास्क मैं नहीं करूंगा, अभी तो तू दंड देगा। नहीं, मैंने ये हाँ, लफ्ज़ शरद। बोले सब जब आपने वैसे बात की। जी नहीं। शहनाज से। मैं भाऊजी का गुब्बारा फोड़ना चाहती हूँ। इनको लगता है ये धक्के नहीं मारते, लेकिन प्रॉपर पूरे मारते हैं। भाई मेरे को एक बात बता, मैं इसको क्या बोला? तेरे को चोट लग जाएगी, तू इधर से जा करके। तो ये सुनती नहीं, बोलते नहीं। उन लोग इधर भेड़िया के मापी इतना छीनने को आ जाता है। इसका मैं फिक्र किया तो ये गलती किया क्या मैं? तो नहीं भाई। नहीं मारते। बिल्कुल नहीं गलती किया। कल और मारेंगे, फिर ऐसे मत बोलो। ऐसे तू नहीं मेरे पारस। सर मैं मायरा का फोड़ता हूँ, क्योंकि मायरा को ऐसा लगता है कि वो शो से भी चली जाएगी। तो इसमें गलत क्या है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं आसिम की गलतफहमी दूर करूंगी। इन्हें हमेशा लगता है कि जब भी ये झगड़ा करते हैं ये हमेशा सही होते हैं और सामने वाला गलत होता है। मेरे पास ही आएगा, आजा। नहीं नहीं, मेरे पास आएगा। मेरे पास आएगा। सर मैं सना की गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि इसको लगता है कि बार और सेब को लेके लड़ाई हो रही है, बट वैसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कॉन्वर्सेशन का 1% देख के उस पे जज करती है। तो शुरू जहां से होता है वहां से जज करता है तो बंदा। उसके बाद जो 2 घंटे बात होती है उसको इसकी कोई नॉलेज नहीं होती। तो आपकी गलतफहमी है कि उस बात पे लड़ाई नहीं होती है। जितना मैं नोटिस हाँ, करती हूँ, नोटिस उतना आप गलत नोटिस करते हो। अनु मलिक, आप किसका गुब्बारा फोड़ना चाहोगे? अभी कौन है अनु? अनु मलिक पागल, वो फीफी। वो अब्बू मलिक थे। अब्बू मलिक, सॉरी। मेरे पास आया था मुझसे मिलने को, 25 गाने सुनाए आदमी ने मेरे को। बाप रे बाप।
चलो बहुत अच्छे से ये टास्क किया आप लोगों ने, मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। अभी ये सब स्टोर रूम में रख कर रहिए आप, मैं अभी आया। Whatever happened, वो हैपेंड, नो इट डिड नॉट हैपन, इट्स अ प्रॉब्लम दैट हैपेंड। you are creating the problem. You have created the problem. I've not created the problem. Yes, you have created the problem. You We have talked about you it. have This is stolen the it. game. You Yeah, have, no, that's not the game. आपको बोला गया है कि नहीं करना है, उससे प्रॉब्लम होगी, मत करिए। कौन सा गलत काम किया? सॉरी है यार, कौन सा गलत काम किया? नहीं सॉरी का एक सेकंड, सॉरी इसके बाद क्या चाहते हो? इंसान की सॉरी तब एक्सेप्ट होती है जब उसने मिस्टेक से गलती कर दी। अगर इंसान जानबूझकर नो 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 इट्स नॉट you're highly mistaken if you think that is how it is. If you think that is the case, if you think that is the case, then you're highly mistaken. It is not so simple. तो ऐसा होता ना, तो ऐसा होता तो लाइफ में प्रिजन्स नहीं होते, सॉरी बुलवाते और निकलवा देते। नहीं ऐसा नहीं है ना। डोंट क्राई, हम लोग सब लोग वीडियो है आके खत्म हो गया, छोड़ किसी को याद रहता नहीं। नहीं वो याद। अच्छा क्लियरली दिख रहा था कांच है। Why you agreed to do it? अरे यार मैं वो हुआ क्या ना, उसके 2-3 शॉट हुए, एक ऐसे करके, फिर देन आई हैड टू किस एंड देन ही हैड टू स्माइल एंड ऑल। उन लोग ने ये वाला डाल दिया, ही आल्सो केम एंड किस्ड एंड इट वाज लाइक जस्ट फॉर ऑफ दैट मोमेंट, स्लो मोमेंट डाल दिया। वो जो कांच था। हाँ यार बस दिख रहा था कांच है, कांच दिख रहा था ना, दिख रहा था क्लियरली कांच है। यहाँ ना मुझे एकदम कॉर्नर करके देन आई हैव कम बैक, बट द वे आई कम बैक नो वन नोज। बट आप इतनी जल्दी ना, मैं बस एक ही बात बोलूंगा, आपने पूरे हथियार मत डाल दिया करो। यू आर व्हाट आई विल से, जस्ट टेक केयर योरसेल्फ। हम भी तो हैं, मैं भी तो हूँ, कुछ बुरा गलत होगा तो विल सी। ये वीडियो में भी हो गया वो किस वाला ना, 2-3 शॉट्स दिए थे उसने, उसमें से इन लोग ने ये वाला डाला। तो आपने भी तो किया क्यों? आप अपने हाथ से करते नहीं देते ना। वो आई अग्री, मुझे उस वक्त डिलीट करा लेना चाहिए था, वो मेरी गलती है। आप हमेशा 4 गलती करके फिर बोलते हो एरर हो गया, एवरी टाइम। मैं इसकी सुनती हूँ यार, मैं इसकी ही सुनती हूँ एवरी टाइम। छोटी सी चीज मैंने बहुत नोटिस की जी। भले ये बैठे कैप्टन्स रूम में थे, सिद्धार्थ जो कल हरकतें कर रहा था, तुम्हारी नजर सिर्फ मुझ पे थी। नहीं, मुझे जो चीज सही नहीं लगती है, जो नहीं लगती है, नहीं सॉर्ट आउट नहीं हुआ, वो नहीं करेगा, मुझे नहीं करा, मेरा हो गया, 2 बार हो गया मेरा चांस। आप खाता सॉर्टेड, यू वर रियली, मैं तो जाऊंगी ना। एक तरह से देखा जाए तो हर वीकेंड पर मैं मेहमान बन के घर के अंदर जाता हूँ और यहाँ मेहमानों का स्वागत करता हूँ। अब वक्त आया है कुछ और मेहमानों का स्वागत करने का। सो प्लीज वेलकम आवर 3 मेहमान टुगेदर, अनन्या, कार्तिक एंड फॉर द 3rd टाइम दिस ईयर भूमि। Long time no see. Long time no see. Karthik, I'm good. My God, how are you? I'm good. Okay. चलो होस्ट ही कर लो आप। नहीं सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी बिग बॉस का एक्सटेंशन होगा, इतनी बार आ चुकी हैं आप, शायद ये आपको शायद ये यूज कर लेंगे होस्टिंग के लिए। 3 बार आ चुकी हैं आप। दूसरी हीरोइन को पिक्चर करने दोगी या नहीं? नहीं ना, मुझे ऐसा लग रहा है। हमें करने दिया इसमें काम सर। बहुत बड़ी बात, स्टॉप इट। मेरा डेब्यू है सर बिग बॉस। मेरा भी, अनन्या का आपका भी। लेकिन आप तो बहुत देखती हो ना। हाँ मैं बहुत देखती हूँ। आई थिंक 2 साल पहले आप 17 बर्थडे केक आपका बिग बॉस का था। हाँ है ना? 2 साल पहले सर, 2 साल पहले 17 बर्थडे। 4 साल 4 साल पहले। I don't need to specify the age. 4 साल पहले। हाँ, 4 मैं साल 21 पहले। साल की हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, ये देखिए आप। Yeah. This is actually my Very sweet, yeah. That's so sweet. हाँ मैं अभी भी बहुत obsessed हूँ बिग बॉस के साथ, और जब भी मैं घर पर बिग बॉस देखती हूँ तो सबको शांत रहना पड़ेगा। मतलब मैं खाने के साथ इतने डिलीजेंटली बिग बॉस देखती हूँ कि सबको चुप रहना पड़ेगा, और मैं और मेरी मॉम डिस्कस करते हैं एपिसोड के बाद, और अगर मिस हो जाता है एपिसोड तो फिर मैं अगले दिन ऑनलाइन भी देखती हूँ। तो मैं बहुत obsessed हूँ। काश मैं इतना ऑब्सेस होता। आपको क्या लगता है बिग बॉस के बारे में? तो मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए तो बार बार आती रहती हूँ, लेकिन असली रीजन है कि हमें बार बार आपसे मिलने का चांस मिलता है। अच्छा, बिग बॉस पे आने का। हाँ। इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रही हो। तो दोनों लड़कियां बिग बॉस के बहुत बड़े फैंस हैं, और मैं एक स्पेशल क्विज रन करूंगा फटाफट बिग बॉस से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब, और जिसको जवाब आता है उसको भोंपू बजाना है। भोंपू लाओ, भोंपू लाओ।
जिसको जवाब पता है वो ये इरिटेटिंग भू बजाएंगे। ओके, भाऊ का पिंपल गायब करने का नुस्खा क्या है? गीले अंडरवेयर का पानी अपना फेस पे निचोड़ना। ऐसे ही कुछ है, करेक्ट है। Weird things. जिधर वजन उधर भजन का टैग किसे दिया गया था? भाव किसको दिया था? किसको दिया था? आरती को। सना आज की डेट में किसके साइड पे है, पारस या शुक्ला? शुक्ला। सलमान खान। नो सर, मेरे साइड पे तो नहीं है। शुक्ला। करेक्ट। घर में सबसे ज्यादा मसले किसको है? माहिरा। नायरा। I'm catching up. घर में बात बात पर कौन शर्ट उतारता है? ये दोनों साथ पे था। नेक्स्ट, ऐसे लोगों का नाम बताइए जिनको बिग बॉस के घर में प्यार हुआ। हर सीजन में, कोई भी सीजन में। प्रिंस एंड युविका। कुशाल और गौहर। एक दो और पता। अरमान तनीषा। करिश्मा नुपेन। अरे उसको बता रही थी क्या उसके काम? एंड पुनीश एंड बंदगी। हाँ, क्या नाम लिया आपने? We are ardent followers. Very big fans. घर में सबसे ज्यादा शॉपिंग कौन करता है? शॉपिंग नहीं, शॉपिंग शुक्ला। सीजन 7 में विनर कौन था? ये तो मुझे भी पता है। इस सीजन में बुमरो पे कौन नाचते रहता है? लास्ट सीजन 11 में चूहे बिल्ली की जोड़ी कौन सी थी? शिल्पा एंड विकास। करेक्ट। वाह, कमाल है यार, यू गाइस रियली वॉच इट। वी लव इट। तो ये टाई हो गया क्योंकि दोनों ने सही अमाउंट ऑफ जवाब दिए। तो विनर हुआ कार्तिक। तो ये यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं, लेकिन इससे पहले ये तीनों घर के अंदर भी गए थे एक बड़ा ही मजेदार टास्क करने के लिए। पहले उसके बारे में बात करें या आपको दिखाएं? आइए पहले दिखा देते हैं। अपने दीवाने का करके बुरा हाल नहीं, अखियों से गोली मार। You're my favorite. That's so sweet. So sweet. It's lovely to see you. हेलो, कैसे हैं आप? कब पीछा छोड़ोगी? नहीं छोड़ने वाले। मैं अभी नहीं छोड़ने वाला। नहीं छोड़ने वाले हैं। Very good. Guys, बहुत एक्साइटमेंट है यहाँ पे आके, तो एक्साइटमेंट के लिए थोड़ा सा बैठ जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे है पति, और यहाँ पे पति पत्नी और वो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये मेरा डेब्यू है बिग बॉस हाउस में। सेम इनका भी। ये बहुत बार आती है यार मैं बिग तो बॉस आती जाती रहती हूँ। मैंने इन्हें कहा मेरा एक छोटा सा ना सीक्रेट कमरा, आप लोग को शायद पता नहीं है, लेकिन मैं फुल्ली देख रही हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। ये भी एक कैमरा मैं कभी कुछ मिस नहीं करती, मैंने पूरा सारे एपिसोड देखे। मैं बहुत 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 बड़ी फैन हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं बिग बॉस के घर में आई हूँ। शहनाज आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं भी। मैसेज करती हूँ, फॉलो करके अनफॉलो करती हूँ ना, लेकिन आपको कभी अनफॉलो नहीं। शहनाज कौन से मैसेजेस किए मुझे आपने? वो आप ना शहनाज गिल के मैसेज पढ़ना जाके। एक मैसेज तो बता दो। प्लीज टॉक टू मी वंस, आई लव यू। That's so cute. बट शहनाज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाय, आई लव यू। I love you too. हमने अभी जो गाना बजा था अखियों से गोली मारी, जो एक बहुत ही क्लासिक लेजेंडरी एपिक गाना है, हम तीनों ने वो रिक्रिएट किया है। एंड जस्ट टू पुट इट आउट देयर, हमारे गाने बहुत बड़े हिट हो गए हैं। और ट्रेलर भी काफी चला है।
बस वो देखा है, कैसा लगा? थोड़ा बता दो कैसा लगा। कड़क एक नंबर सुपर है, 1 नंबर। आपका शो भी जा रहा है और आप सबकी वजह से जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं आपके साथ एक गेम खेलने। हाँ। और ये गेम जैसे कि हम भी यहाँ पे ट्रायो में हैं, तो यहाँ पे भी ट्रायो बनाएंगे हम, और हम आपको एक एक चीज बताएंगे हर ट्रायो को। वो चीज इन 3 लोगों में से किस पे एप्ट है, वो 3 में से 2 लोग डिसाइड करेंगे और तीसरे बंदे के साथ कुछ करेंगे। तो अब हम बुलाते हैं फर्स्ट ट्रायो को। चलो लेट्स। सिद्धार्थ शुक्ला, आई थिंक शहनाज और आसिम। आसिम खो गया था। आसिम, इंटरेस्टिंग। आप तीनों में कौन है वो? कौन है वो जो ग्रुप में गद्दार साबित हो सकता है? ग्रुप में? शहनाज यार, ये एक्सपेक्ट नहीं किया मैंने। हाँ, मेरा रीजन ये होगा कि स्टार्टिंग में जब हम सारे ग्रुप बन रहे थे तो मैं सिड, आरती और सना साथ में चिल करते थे, बट कुछ भी होता था, कोई बात हुई यहाँ पे, किसी इसने बात नहीं की तो ये वहाँ पारस के पास चली जाती थी, और फिर वहाँ पे लड़ाई होती तो वो यहाँ आ जाती थी। तो ये मेरी आंखों में ये हो रहा है। तो एंड सिद्धार्थ, रीजन वही कि वो कंफ्यूज्ड हैं थोड़ी, इन द सेंस। हाँ, वो एंटरटेनमेंट के लिए जाती हूँ। अगर मुझे इधर एंटरटेन नहीं हो रहा तो मैं उधर बैठना है, क्योंकि मेरे को बैठना है। तो शहनाज आप बीच में आ जाइए। पहले ग्लेयर्स देता हूँ मैं आपको। लीजिए शहनाज। ये थोड़ा लंबा करो और एक बार, और अभी और एक बार पहनवा ले। बस तो खुद ही कर, आराम से आंखों को देख के। ये what a sport यार। शहनाज, आप बहुत क्यूट लग रही हो। थैंक यू, आई लव यू। शहनाज, आपको क्यों लगा कि इन दोनों ने ये कहा? क्यों क्या है, उनकी सोच है। उनको, मेरे को भी कुछ नहीं, मेरे को आप पसंद आ रहे हो। ये तो मेरा बाद में चल रहा है। अच्छा, बैठ जाइए। आसिम शुक्ला जी, थैंक यू सो मच। दूसरे ट्रायो में होंगे माहिरा, विशाल और बहुत ही हैंडसम है पारस। अब आप तीनों में से एक का मुंह तो काला होगा। अच्छा, You guys are damn excited. बहुत खुश है। दुश्मन है आज से। अब से मेरा भी हो गया कि मेरी दोस्त का दुश्मन तो मेरा दुश्मन। आप तीनों में से क्या लगता है आपको, कौन है जो फिनाले तक पहुंचने के लायक नहीं है? यही है वो। बाइकर 80 फिनाले तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि मैं बॉटम 2 में नहीं हूँ। तो इट्स ओके, बॉटम 2 में तो एक टिकट तो बनने वाली है। जो उसने कोशिश की है चोरी करके पास्ता करके, जो आखिरी पास्ता लिया, मामा मिया, जो तुमने कोशिश की है वो पूरे घर को भारी पड़ने वाली है। और जो घर को भारी पड़ जाती है अगले हफ्ते वो नॉमिनेट हो जाता है कि जो तो तुम्हारी गेम बहुत वीक पड़ रही है। तू मत बोल, मेरा मुंह काला बनता है। मेरे मुंह तो सोपारी देता। तो आप दोनों सहमत हैं? हाँ, 100% सहमत है। बिल्कुल, मैं तो नहीं हूँ। सहमत मत हो, ग्लेस। ठीक है, चलो आ जाओ। कोई चुटिया पकड़ इसकी, आराम से। ओहो, आराम से यार। दोस्त ना रहा। कम ही हुआ है। कम हुआ। मैं भी मालूम है इन दोनों के बीच में नजर का टीका लग रहा है। नजर ना लगे हमारे जोड़े को। दोस्ती का जोड़ा, अरे दोस्ती का जोड़ा यार। चलिए, तो इन दोनों ने कहा, तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से फिनाले कौन नहीं पहुंचे? मुझे ऐसा सच में ऐसा लगता है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे इस गेम में। ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कौन? मैं इससे? भाई पागल है, मसला हो जाएगा, मत बोले। तो ठीक है ना, दोनों साले हाथ पकड़ के निकल लो। नहीं, ये फेयर। चलो, ये फेयर बात है, फैक्ट बात है। हाँ, फैक्ट चाहिए, मैं भी मान। चलिए, गुड वन। ये है तो मैं हूँ। So sweet. So cute. अब कितनी खूबसूरत लग रही है हिमांशी। आ जाइए यहाँ। रश्मि, आपने हिमांशी को अकेला क्यों छोड़ दिया? ये और बहुत ही खूबसूरत शेफाली। आप कंप्लीट कीजिए ट्रायल। तुम्हारी साथ है घर पे? आप तीनों में कौन है वो
जिसका कंट्रीब्यूशन इस गेम में ना के बराबर है। मुझे रश्मि डिसाइड हो गया था I decide. मेरा कनेक्शन आई लाइक शेफाली के साथ ज्यादा है क्या? कहाँ हो रहा है कनेक्शन? क्या हो रहा है यहाँ पे? रश्मि बोल रही है मेरा कनेक्शन दोनों के साथ। प्लीज गाइस डिसाइड करो अभी तुम उनके दोनों। एक पार्टनर एलिमिनेट हुआ है। एलिमिनेट नहीं, वो उनकी सो आई थिंक मेरा कंट्रीब्यूशन है अभी भी तुझे। बबूली ओके अच्छा अभी ओके सीरियसली नो सॉरी आई थिंक है कि नहीं? सेक्सी सेकंड्स एब्सोल्युटली गुड गुड। मैं अब ये आई overload थिंक होने मेरा वाला है। कंप्लीटली कंट्रीब्यूशन है घर में। हाँ मैं गालियां नहीं देती, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाती। थोड़ा लोग कहते हैं मैं शुगर कोटेड बात करती हूँ विच आई डोंट केयर। लेकिन रश्मि, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ आपके फैसले से इतना सहमत नहीं है। वो हंस रहे थे वो तो किसी भी चीज में, और वो कोई फर्क नहीं किसी पड़ता भी चीज पे हंसते। हाँ वो हर चीज में नीचा दिखाने बोलो उसे, किसी पे हंसने बोलो, ये सारे काम बहुत अच्छे कर लेता है वो। सिद्धार्थ आपको कुछ कहना है? मैं क्या कहूँ, रश्मि जी की बात करें, सबको पता है क्या है, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। पहले मैं उन्हें लगेगा मैं मुद्दा बना रही हूँ, मैं आई एम ट्राइंग कि मुझे कैमरा में थोड़ा देख ले और मैं थोड़ी ये दिख रोना जाऊँ। इनका एक सेकंड का बिना आंसू के ये रोज होता है, और बीच में जाके रोती भी है और जाके रोती है कैमरा के सामने। बट क्या आप किसी को बोलना चाहेंगे कि किसका यहाँ पे मुंह काला होना चाहिए? मुझे हिमांशी थोड़ी वीक लगती है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो तो आई फील इट्स हिमांशी। आपको हिमांशी लगता है? शेफाली यू आर द डिसाइडिंग फैक्टर। लास्ट वीक डेफिनेटली आई थिंक रश्मि। कम ऑन रश्मि। शिफाली भाई, रश्मि नहीं डिजर्व करती है। शिफाली ये गलत था। बायस बंदी। आपको तो हमेशा मैं गलत लगती हूँ। मुझे आप लोगों का डिसीजन गलत लगा विशाल का, है ना? तो आपको मैं गलत लगती हूँ, मुझे आप गलत लगते हो, बात बराबर है। रश्मि पता चल गया कौन किसके साथ है? गुब्बारे फोड़े गए थे अभी, गलत फहमी के तुम्हारे। आई गेस वापस भूल गए होंगे गुब्बारे। आप दोनों में वो कौन है? तो लास्ट ट्रायो है वाओ आरती। दोनों ही है। कौन किसको किसको? आई थिंक विशाल आ जाओ यार। अरे इसमें भी मैं आ जाओ यार। अरे ठीक है चलो कोई बात नहीं। स्टेटमेंट तो सुनो। तो भाव, विशाल और आरती जी, आप तीनों बताएंगे आप में से कौन है वो बहुत फुटेज ले लिया। जिसने घर में नकाब पहन रखा है? कौन? आप किसका नाम? मैं बोलता हूँ विशाली। विशाल पहले ही काला हो चुका है। नहीं थोड़ा और रीजन ये है कि खोल के नहीं दिखते ये। भाव बाहर बहुत दिखता है। बहुत पहली फुर्सत में निकाल वो बाहर यहाँ आया तो भाव दिख ही नहीं रहा है, तो लगता है वो नकाब इनको हटाना पड़ेगा। ये नहीं जमता है मेरे को, मगर फिर भी अगर आपका फैसला है तो मैं मुंह दुबाए। लव यू भाव, आ जाओ यार। ये नहीं, आ जाओ फिर भी अगर आपका फैसला है तो मैं मुंह आ जाओ यार, आ जाओ। मगर ये मत बोलो ए भाव, कि मेरे को तो बाहर खुद ही का लग भाव रहा है। देखना चाहता है। बाहर का भाव तुम लोग झेल भी नहीं पाएगा मेरे को। तो ऐसे बस ये ठीक है। और ये फिल्टर लगा ले, मुंह पे मारो ना करके एक बार। चलिए। वेल प्लेड, वेल प्लेड। और जो बोलते हैं ना भाव दिखता नहीं, आज देख लिया कि भाव दिखता है कि नहीं। भाव सेफ हो गया, और जो दिखते थे ना आज बाहर हो गए। समझा? अभी हुए अभी नहीं हुए। तो फैंस किसके ज्यादा है ना वो समझने का। हिंदुस्तानी भाव बोलते हैं अपने को। सुपर गाइस, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। और यू गाइस आर रियली प्लेइंग वेल। अरे थैंक यू सो मच। That's so sweet. Thank you so much. Thank you. Good to see you. Thank you. All the best, guys. All the best. See you. Bye, guys. All the best. My God. बहुत अच्छे किया. Very nicely done.
अगर आपको किसी एक के लिए वोट देना होगा तो आप किसको दोगे? मैं डेफिनेटली इधर शहनाज को या इधर पारस को, क्योंकि जब मैं अंदर गई वो पारस को दे दो वोट, क्योंकि पारस के वोट सबसे कम आए। ओके जी हाँ। कार्तिक आप? मैं शहनाज को सर। शहनाज को क्या दोगे आप? प्यार सर, मतलब वोट दूंगा सर। वोट नहीं? वोट नहीं सर, वोट दूंगा। हाँ। वो बहुत डीएम्स करती हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि वो मैसेजेस बहुत भेजती हैं। अच्छा। तो मेरे को मैं बहुत खुश हो गया। अच्छा। अंदर क्या आपके मैसेजेस आएंगे? कि मेरे को मैसेज आएंगे। घर से बाहर निकले, आप दुआ कर रहे हो कि जल्द से जल्द बाहर निकले, लेकिन एक्चुअली ना निकले तो बेटर है। वो जीत के निकले तो बहुत खुश होऊंगा। बस वोट दूंगा सर। चलिए, तो आजकल एक बहुत बड़ी कॉमन बात हो रही है आप लोगों के ग्रुप में, एज ग्रुप में, जो कि अलग अलग है यहाँ पर, जो कानों में वो ईयरफोन्स घुसेड़ के रहते हैं 24/7, तो जो भी बोलो आदमी को रिपीट करना पड़ता है, विच इज सो इरिटेटिंग। विस्पर चैट। तो मैं एक टेस्ट लूंगा कि म्यूजिक सुनते सुनते आप सामने वाले की बात कितनी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ये हमने शाहरुख और काजल के साथ किया था, बड़ा मजा आया। अनन्या, आप मेरी टीम में। भूमि, आप पहन लीजिए। You can't do actions. After all the judgment that I passed. हाँ, कार्तिक। दुनिया में उल्लू Okay, Bhumi. You really can't say it. दुनिया में उल्लू के पट्टों की कमी नहीं है। What? दुनिया में उल्लू के पट्टों की कमी नहीं है। चिंटू? चिंटू नहीं है। Are you abusing? हाँ यार। बनाया हमारे बाप। दुनिया में उल्लू, दुनिया में उल्लू के पट्टों की कमी नहीं है। It's too fast. दुनिया में उल्लू के पट्टों की कमी नहीं है। अच्छा। दुनिया में उल्लू के पट्टों की कमी नहीं है। अपने को भी करना पड़ेगा। हाँ। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे यार, ठंडे ठंडे पानी से बहुत डिफिकल्ट नहीं दिया। बहुत इतना लंबा था, बहुत डिफिकल्ट था। बड़ा मजा आ रहा है। लविंग दिस। अनन्या, आप पहन लीजिए। ओह, अगेन? ये चलता रहेगा। म्यूजिक ऑन हुआ? ओके, रेडी? बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस चाहते हैं। मैं बहुत जाती हूँ। करेक्ट। Really? Try it again. Different. बिग बॉस चाहते हैं। मैं पहुंच जाती हूँ। बहुत देखते हैं। करेक्ट है। वाह। नेक्स्ट वन। What a genius. बिग बॉस चाहते हैं। हाँ। मैं बहुत जाती हूँ। अरे मैं बहुत जाती हूँ। बहुत जाती एक और नया वाला। One more. एक और है? एक और। ओके, बिग बॉस चाहते हैं। मेरी मॉम जाती है। कितने सारे हैं। Yeah, because you're guessing one by one ना। That's why. Next one. Music on? Okay. मासी रॉक्स। Yes. ये मतलब सर। Wow. Once again. One more. Yeah. बिग बॉस चाहते हैं। मेरे बॉक्सर्स जलते हैं। वाह। इतना लंबा नहीं था। Too good. Yeah. Next one. नेक्स्ट वन। बिग बॉस चाहते हैं। मेरी मॉम जलती है। तुम्हारी नहीं। अलग था। बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस चाहते हैं। Yeah. ये हमेशा यही था ना। दुनिया में इतने ज्यादा उल्लू भी नहीं है। Very sad. विनर। अम्मी जलती है। कार्तिक, आप पहनो। म्यूजिक ऑन है। मेरा पति सिर्फ मेरा है। मेरा पति सिर्फ मेरा है। मेरे में मस्ती बहुत है। वो है, लेकिन मेरा पति सिर्फ मेरा है। मेरे में सिर्फ मस्ती है। वो है, मेरा पति सिर्फ मेरा है। 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 Don't listen. मेरा पति सिर्फ मेरा है। मधुमती जिंदा है। मधुमती जिंदा है। करेक्ट। वेरी गुड। मेरा पति सिर्फ मेरा है। मेरा पति ऑलवेज रोमांस विद एवरी। मेरी चाय की पत्ती सिर्फ मेरी है। मेरी चाय की पत्ती सिर्फ मेरी। हाँ, वेरी गुड। हमें पॉइंट। मेरा पति सिर्फ मेरा है। मेरा पति सिर्फ मेरा है। हमारी टीम को 2 पॉइंट्स मिलते हैं। I'm the problem. No, he's the problem because he's concentrating more on my lips than on yours. Very bad. So that's the problem in the film also. Bhumi has to wear. Okay.
हाँ कार्तिक या ओके गिव मी योर कीज किमी काट कर करेक्ट गिव मी काट कर ही सेइंग गिव मी योर कीज ऐसे बोला गिव मी हर कीज लव यू ये तो सर कहीं से तो मैच नहीं खुद करता की बातें बोल रही है ये जो मन में आया बोल रही है दादा लवली में कैसे आया तो मेरे को 2 वर्ड सुनाई दे रहा है तो अब मैं क्या करूं वापस पहन लो गिव मी अ कीज गिव मी अ किस गिव मी अ किस कर रहा था तो मैं और अनु ने जीत गए ये टास्क Congratulations. She was guessing for y'all also. Better luck next time जो अब इसी सीजन में एक और पिक्चर प्रमोट करने को आएगी Thank you. आओगी I'm gonna practice on this. तो ये दोनों जो लड़कियां हैं ये बिग बॉस की वाकई में बहुत बड़े फैन हैं और इसके आगे कि मैं नेक्स्ट टाइम से इसको ले जाओ यार और ये भी ले जाओ अच्छा वापस से टीवी पर आओगी तो सर जाने से पहले मेरा फेवरेट गाना मूवी में धीमे धीमे है तो आप हमारे साथ थोड़ा पैर हिलाओगे या पैर हिलाओ Thank you. Thanks a lot. Bye. See you. Bye. Take care. इस वीकेंड पर हमने बहुत सारा काम कर लिया है लेकिन अब भी 2 काम बाकी हैं। एक है किसी को घर से बेघर करना और एक इस हफ्ते का आखिरी टास्क। लेट्स गो। इस हफ्ते के दोनों बॉटम नॉमिनीज में से तो भाई यार ये नंबर 1 चल रहा हो नंबर 1 चल रहा हो नंबर 1 चल रहे हो लेकिन बॉटम से अरे वाह तो आप दोनों में से कौन कितने खतरे में है ये बड़ा मजा आएगा बोलने को कुछ ही देर में लेकिन उससे पहले पता करते हैं कि इस घर में कौन कितने पानी में है जानना चाहोगे अभी बताता हूं तो एक सदस्य पूल के पहले स्टेप पर खड़ा होगा उसके बारे में मैं दूसरे सदस्य से सवाल पूछूंगा और हर हाँ पर पूल वाले सदस्य को एक स्टेप नीचे उतरना होगा स्टेप बाय स्टेप हाँ एक स्टेप नीचे हाँ एक स्टेप नीचे हाँ एक स्टेप नीचे तो शहनाज हाँ जी आइए माइक उतार के मेरी ड्रेस अच्छी है सिद्धार्थ आप बताइए वैसे भड़की हुई है सर के शहनाज और आरती में से आप शहनाज को ज्यादा पसंद करते हो नहीं अरे बचा रहा हो तुझे ना बोल के बचा रहा है नहीं पारस यस सर वक्त आने पर क्या शहनाज सिद्धार्थ को छोड़कर आपका साथ देंगी बिल्कुल नहीं आसिम जी सर क्या शहनाज ने सिद्धार्थ और आपको एक दूसरे से दूर किया है जी सर मुझे बोल रहा है एक स्टेप नीचे आ जाओ पारस क्या शहनाज रश्मि से बेटर खाना बनाती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हेमांशी जी सर क्या ये महीना नवंबर का है नहीं सर वो
हिमांशी, क्या ये बिग बॉस सीजन 13 है? नहीं सर, टेढ़ा है। वो तो है ही, लेकिन 13 सीजन है? नहीं सर। फिर कौन सा सीजन है ये? आ जाओ हिमांशी, वहां पर आ जाओ, माइक निकाल लो। सीजन 13 है, बोलो। उसी को बचाने के लिए बोल दिया। शहनाज, आपका खत्म नहीं हुआ है। पहले हिमांशी जाएगी नीचे। हिमांशी जाओ, नीचे जाओ और वापस से ऊपर आओ। बचाओगी? लाड़ में आ रही है। बचाती है। अभी एकदम नीचे जाने का और वो करने का डिंचुकले करके बता, डिंचुकले। ओके, बस वापस। शहनाज आ जाओ। हिमांशी जी सर। अब हाँ बोलेगी। और बैठ जाइए। शहनाज, एक स्टेप नीचे, एक सीढ़ी एक स्टेप नीचे थी आप। हिमांशी जी सर। बड़ा सिंपल सवाल है ये। जी सर। क्या ये बिग बॉस का 13वां सीजन है? जी जी। आइए शहनाज, लास्ट है और ये बहुत ही इजी सवाल है। भाव, हाँ, इस शो के होस्ट का नाम क्या सलमान खान है? भाईजान, एक नंबर सलमान भाईजान। हाँ, 3 स्टेप नीचे जा, मैं 3 बार हाँ बोला। 3 बार जा, 3 बार। ऐसा नहीं नीचे आ जाओ ऊपर। देख, मेरी वजह से तो सीढ़ी नहीं उतरिया पहला बार। भजन पे भजन। आसिम जी सर। आ जाओ। विशाल, पहला सवाल आपको। क्या आसिम का हिमांशी के करीब जाना उनका गेम प्लान है? नहीं सर। नहीं। नेक्स्ट, रश्मि, क्या आसिम को लगता है कि आपने जानबूझकर सिद्धार्थ का पराठा जलाया था? हाँ सर, लगा था, बोल भी रहा था। एक स्टेप नीचे। शहनाज, कि आसिम ने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए सिद्धार्थ को यूज किया है? यस सर। आ जाओ। आरती, क्या लग्जरी टास्क में आसिम ने शिफाली को बलि का बकरा बनाया? यस सर। आ जाओ आसिम नीचे। आरती, आप अच्छा जवाब दे रही हो, तो अगला सवाल भी आप ही से पूछेंगे। आसिम ने इस घर में अपने दोस्तों का भरोसा तोड़ा है? नो सर। नो, आप अच्छा जवाब नहीं दे रही हो। आसिम वापस आ जाओ। शेफाली, आइए स्टेप बाय स्टेप। तू चले, पहले से रेडी है। माहिरा, क्या शेफाली झगड़े में जानबूझकर पर्सनल बातें यूज करती हैं? हाँ। आइए नीचे शेफाली। पारस, यस सर। के लग्जरी टास्क की आड़ में शेफाली ने आपसे पर्सनल दुश्मनी निकाली? यस, डेफिनेटली। चुंडिया मारी आपने मुझे। एक स्टेप नीचे। शुक्ला जी, क्या शेफाली घर में लोगों के पीठ पीछे बातें करती है? तो मेरे साथ नहीं की कभी। नहीं की। चलिए आगे। शहनाज, हाँ जी। क्या आज की तारीख में शेफाली इस घर में अकेली है? यस सर। यस। आरती, क्या शेफाली ने सिद्धार्थ को कैप्टनसी के लिए वोट इसलिए दिया क्योंकि वो उनके गुड बुक्स में रहना चाहती है? नो सर। नहीं ना? हाँ, हो गया। आ जाओ। कपड़े तो अब आते हैं विशाल पर। रेडी। हिमांशी, क्या विशाल घर का कैप्टन बनने के नाकाबिल है? नहीं सर। ओके। पारस, विशाल का कहना है कि भाऊ घर में आग लगाते हैं। हाँ, ये सर। सच है? सच है। सच है। बिल्कुल सच है भाई, ये बात तुमने भूली ना। कब बोला बे? कुछ भी मत बोल, चल। बोला विशाल नहीं पहले बोला। दिन ही बोला। चलो। ये कमीने को उतारवा तो लास्ट तक। आरती, क्या विशाल इस घर में सबसे कंफ्यूज सदस्य है? यस सर। यस सर। कंफ्यूज बोला। अभी मुंह पे नहीं बोला, पहले पीछे बोला। पारस, यस सर।
भाई फुल मजे ले रहा था। क्या विशाल इस घर में सिद्धार्थ से डर चुका है? नहीं सर। नहीं। ओके। शिफाली, क्या विशाल भाऊ से बार बार इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भाऊ कमजोर है? नहीं नहीं सर, डेफिनेटली नॉट। क्या जब बिग बॉस कुछ नई बात छेड़ते हैं, क्या वो कहते हैं बिग बॉस चाहते हैं? यस। शहनाज? जी यस यस। बिग बॉस चाहते हैं। सिद्धार्थ जी सर। क्या विशाल बार बार अपनी बात से मुंह कर जाते हैं? हाँ। आज सर एक मेरे से पूछ लो कोई प्लीज। शहनाज, क्या ये सीजन एक्सटेंड हुआ है? यस। फॉल डाउन। डुबकी मार के एक गया। एक मैं पूछूं, क्या विशाल सना की मासी है? रुक जा। भाव आओ, भाव आओ। क्या बिग बॉस की स्पेलिंग में 2 G है? इससे मिलता जुलता एक और सवाल, क्या बिग बॉस की स्पेलिंग में डबल एस 2 S है? डबल बी भी है। ड्रेस संभालना ऊपर आएगी। इससे मिलता हुआ एक और सवाल, अब खुद ही चले जाओ। कि बिग बॉस में 2 I है? करेक्ट। अरे स्पेलिंग में थोड़ी पूछा है। आँख। शहनाज, हाँ जी। 2 I कैसे है? एक आई हाँ? ये वाली वो जो बड़ी वाली बनी हुई है वो। हाँ। अरे एक और अरे एक बिग में भी IG। एक मिनट एक बी के आगे आई है, एक वैसे आई है वो वाली आंख बनी हुई। हाँ ओके, उतर गए नीचे। क्या बिग बॉस का घर पहली बार मुंबई में बनाया गया है? डिफिकल्ट सवाल है भाव। अच्छा, क्या भाव का असली नाम विकास है? अरे रे, ऐसा नाम रखेगा तो फिर जाना ही पड़ेगा ना अंदर। जाओ करो। जलपरा निकला अंदर से। आखिरी सवाल, क्या भाव पूरी तरह भीग चुके हैं क्या? एक और थोड़ी भाव। आराम से भाव। आ जाओ भाव। चलिए सब हो गया। अच्छा आप रुकिए थोड़ी देर, मैं अभी आया। ये है Vivo V17 Pro प्रेजेंट्स बिग बॉस वीकेंड का वार, पावर्ड बाय डाबर आंवला हेयर ऑयल, स्माइल पार्टनर लेस। से करेंगे सबका स्वागत। अब इनसे हम कुछ ही देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए किसी का स्वागत करते हैं हम, उस खास मेहमान का जो अभी यहाँ आने वाली हैं। इनके लेटेस्ट वीडियो ने धूम मचा के रखा है। Over 65 million views. Please welcome Divya Khosla Kumar. खोसला का खोसला।
हनी हनी। हनी हनी, कितने साल हो गए हनी हनी को? अब ये मत बोलिए सलमान, अभी हुआ था 2 साल पहले। पहले हुआ था हनी हनी। जी पहले तो मैं इस बात का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी क्योंकि ये वीडियो जब शूट ही नहीं हुआ था तो मैं सलमान के पास गई और मैंने कहा कि मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ और प्लीज़ आप मुझे अलाउ कर दो बिग बॉस में प्रमोशन के लिए, और इन्होंने बिना कुछ सोचे बोला डन, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे प्रमोटिंग इट माय सॉन्ग, एंड आई थिंक आपके प्रमोशन के बाद इट्स गोना क्लाइम इवन मोर मिलियंस। तो अभी कितने मिलियन टच हुए हैं? अभी 70 मिलियन हो गए। 70 मिलियन, जी ठीक है। दुआ करो कि हमारे गाने भी उतने हो जाएं। तो एक काम मैं दुआ करूंगी, पर आप एक काम करो, आप मेरे साथ ही गाना कर लो ना तो हो जाएगा। इस गाने का हाईलाइट क्या है, क्यों इतना पसंद किया गया इस गाने को? आई थिंक राधिका राव और विनय सप्रू जिन्होंने ये गाना बनाया है, देन आई थिंक जो चीजें उन्होंने डाली है गाने में, आई थिंक जो मोमेंट्स डाले हैं वो बहुत पसंद। मैंने गाना देखा है जी, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली वो पोनीटेल वाला डांस वो अच्छा लगा मुझे। तो फिर चलो हम करते हैं। कितना प्रमोट करोगी तुम? तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इस गाने की 2 गाने गुनगुनाओ, बिकॉज आप इतना अच्छा गाते हो। कौन से? बारी ना आए हमारी, बारी ना आए हमारी, बारातें देखी सारी, बाराती देखी सारी, नाचे हम सब की बारातों में, नाचे हम सब की बारातों में, याद पिया की, याद पिया की आने लगी, आने लगी, है भीगी भीगी रातों में, है भीगी भीगी रातों में। लेकिन अगर ये इस वक्त का ये क्लिप जो आएगा बिग बॉस के ऊपर और ये वायरल हो के ये अगर 100 मिलियन क्रॉस कर गया तो फिर मेरा नेक्स्ट टाइम पक्का आपके साथ। तो फिर आपको पता चलेगा ना आपकी फैन फॉलोइंग चाहती है। वो आपके गाने के एंड में आता है टू बी कंटिन्यू। जी 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 वो सो इट्स गोना बी कंटिन्यूड एंड वो तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, सो आई एम जिप्ड राइट नाउ। अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू इसके लिए भी और नेक्स्ट के लिए भी। जी जी जी, जी। ओके, हो गया मैडम, हो गया। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। तो ये थी दिव्या खोसला कुमार, ये बहुत ही टैलेंटेड हैं। मैंने इनका काम देखा, इनके साथ काम भी किया था मैंने जब ये नई नई आई थी, और अब वापस से इन्होंने पिक्चरें डायरेक्ट भी की थी। अब ये गाना इनका बहुत बड़ा हिट हो गया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हर। चलिए आगे बढ़ते हैं, घर वालों से जाके बात करते हैं। अब आएंगे मस्ती पर, मेन मस्ती पर, एलिमिनेशन। इस हफ्ते के सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण टास्क पर। हिंदी टीचर, हाँ जी। व्हाट इज महत्वपूर्ण? इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट? हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट। आता उधर समझ गया। जरूरी। जरूरी। इंग्लिश में क्या था? इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब कुछ और होता है भाऊ। इम्पोर्टेंट, करेक्ट, वही है। तो बॉटम 2 में है पारस और माहिरा। ऑडियंस की वोटों की भरपूर कमी की वजह से जिनका इस घर में टाइम अप हो गया है वो है, आई एम एक्चुअली शॉक्ड। चलो पारस, हो गया भाई, आ जाऊं। ये देख रहे ना तुम, ये देख रहे थे ना तुम क्या एंड में ट्रॉफी? बाप रे बाप, शॉकिंग। और ये ऐसा भी नहीं है कि घर से निकालोगे फिर वापस डालेंगे तुमको। कोई बात नहीं, हाँ, क्योंकि और भी लोग अभी आएंगे। शो हिट हो चुका है, कल अनाउंसमेंट होगी, तो हम हिट है तो इट्स ओके। नहीं, वो हिट होने से पहले तुम जा रहे हो ना, प्रॉब्लम ये है सर कल ऐसा चलो जीत भी नहीं जाते तो फिनाले तक तो टिकते हैं, लेकिन वोटों की कमी की बहुत कम, मतलब कि कम मींस शॉकिंगली कम। मायरा हैज गॉट दैट मच मोर देन यू हैव, ऑलमोस्ट 6 फिगर्स का डिफरेंस है। ओह, पर फ्लिप कहाँ करूंगी मैं? और ये सैड है, फ्लिप कहाँ करेगी अभी ये? मैं भी चलती हूँ, रुक जा साथ में, मेरा फायदा है। देखो बेटा, जब क्या होता है ना, जब किसी और का ख्याल रखते हो ना, हाँ,
इसमें प्रॉब्लम हो जाती है खुद को। पहले खुद का ख्याल रखा करो, उसके बाद किसी और का। ऐसा हुआ है आपके साथ? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मेरी वजह से बाहर जा रहा है ये। चलो सी यू नेक्स्ट वीक गाइस, बाय। कम पारस, चलो। नहीं सहाय, नहीं यार, नहीं यार, कुछ नहीं होता। यार नाटक क्या कर रहा है? क्या आई नो पारस कुछ भी बोल रहा है। पारस पागल है। तुमको ना L3 L4 ने बचाया है। अच्छा, बच गए तुम L3 L4 की वजह से। देवलीना गई तो आप बच गए हो। रश्मि, आर यू ओके? अरहान जब गए तो आपको इतने आंसू नहीं आए जितने के आपको आ रहे देवलीना पे जाने पर। फिर हो रही है। अरे 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 अरे, आपके आंसुओं ने देवलीना का L3 L4 ठीक कर दिया है, तो उसको वापस से घर में भेज रहे हैं हम। भेज रहे हो आप? जी, लेकिन शो के बाद। आप उसको अपने घर में रखो। सो पारस, मायरा, आप दोनों इस हफ्ते के लिए सेफ हो। मैं तो ब्लफ कर रहा था। कैसा लगा मेरा पोकर स्टार फेस? सर सुपर सर, मतलब बेहोश होने वाले थे यहाँ पे लोग। तो अब जाते जाते एक सिंपल सा काम देकर जा रहा हूँ। आपको तो अब पूरी तरह इस बात का एहसास हो ही गया होगा कि ये सीजन कितना कामयाब है। यस सर। तो आपको आपसी सहमति से ये डिसाइड करके बताना है कि वो कौन एक सदस्य है जिसको इस सीजन की सक्सेस का सबसे ज्यादा क्रेडिट यानी कि श्रेय जाता है। डिस्कस कीजिए और जल्दी अपना फैसला सुनाइए। तो अब आप कार्य शुरू कर दीजिए और बिग बॉस के बताए जाने पर अपना फैसला सुना दीजिएगा। आप जिसका भी नाम लेंगे उसके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है, और वो सरप्राइज ये है कि उसको अगले नॉमिनेशन से इम्यूनिटी मिलेगी। शहनाज प्लीज एक्सप्लेन करो। सीजन 13 एक्सटेंड हुआ है और जिसकी वजह से हुआ है, मतलब जिसने योगदान सबसे ज्यादा दिया है इस शो में, उसको इम्यूनिटी दी जाएगी कि वो अगले नॉमिनेशन में सेफ है। करेक्ट है, और ये आप लोगों को डिसाइड करना है आपसी सहमति के साथ। ओके, तो पूरी शिद्दत के साथ ये टास्क कीजिए और मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते। ऑलराइट, सी यू गाइस, टेक केयर, डू वेल, बाय बाय बाय। चल मैं अपना वोट देके मैं भी दे देता हूँ। मैं बोल देता हूँ सिद्धार्थ। सना? हाँ। मेरा सना। मैं खुद थिंकिंग मेरा डन है शहनाज। भाव बोलो। मैं भाऊ यहाँ पे ये बोला आपसी सहमति, तो आपसी सहमति का मतलब है आपस में बैठ जाओ, सारे भाग रहे हैं इधर से उधर। अभी सर बोल यार चेंज कर ले, पहले बहुत ज्यादा गिला हो गया। सोच लो, सोच के बोलना है। मुझे लगता है शुरुआत से ही वो जब से आई है सबको एंटरटेन करती है। भले वो फ्लिप करती है, वो उसकी पर्सनैलिटी होगी या वो जो भी देख रही होगी वो उस तरह से खेल रही होगी, लेकिन अगर इम्यूनिटी का भी अगर मुझे पता है कि अगर मेरे नाम पे भी कोई सहमत नहीं होता है देन आई वुड से शहनाज। विशाल आपका? अच्छा, मेरे लिए शहनाज। रीजन ये है कि हम सब कहीं ना कहीं टेलीविजन इंडस्ट्री के एक फेस हैं और हमारे पास एक बहुत बड़ा बैकअप सपोर्ट है, लेकिन वो बंदी ना ही हमारी इंडस्ट्री की है ना ही हमारी मॉडलिंग इंडस्ट्री की है, वो एक बाहर इंडस्ट्री की है। बहुत ही अमेजिंग गेम में खेलती है, गट्सी है, मैंने हमेशा बोला है, एक माहौल बना के रखती है जहां भी रहती है। सो मेरा पुत्र तू है मेरे लिए। हिमांशी? मेरे लिए भी शहनाज है, क्योंकि आने से पहले जो भी सर्च किया जो भी था उस हर चीज में सबसे पहला नाम ऑडियंस में भी शहनाज का था। एंड कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव, लड़ाई झगड़ा, गाना बजाना, टास्क रद्द करना, हर चीज में। तो मेरे लिए वही है। मेरे लिए सिद्धार्थ है, क्योंकि इस बंदे ने हर चीज में इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो टास्क हो, चाहे वो घर को लेके कोई चीज चल रही हो। तो मेरे हिसाब से सिद्धार्थ डिजर्विंग है उस चीज के लिए। मुझे शहनाज, बिकॉज एंटरटेनमेंट वाइज डेफिनेटली फुल मार्क्स। कंट्रीब्यूशन डेली का कुछ है उसका,
शी इज इन द न्यूज, गुड न्यूज, बैड न्यूज, शी इज इन द न्यूज. कुछ भी बोलो, लव हर, हेट हर, यू कांट इग्नोर हर. सो इट इज शहनाज. मेरे लिए पारिस है, क्योंकि शो से रिलेटेड कुछ भी हो, अगर एंटरटेनमेंट और रद्द करने की बात करें तो उससे ही शुरुआत होती है, और वो दिमाग भी देता है काफी सारी चीजों में. तो आई थिंक फॉर मी पारस. थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू. मैं शहनाज का नाम लूंगा, क्योंकि हर एपिसोड में किसी का नाम लिया जाए या ना जाए, शहनाज का सलमान सर नाम लेते ही हैं. और किसी भी वे में हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शहनाज इज ऑलवेज ऑन द न्यूज. तो मेरे लिए शहनाज. मेरे लिए सिद्धार्थ है, क्योंकि नाम तो वैसे हर एपिसोड में सिद्धार्थ का भी लिया जाता है. एंड आई ऑल्सो फील दैट नाम, तो जैसे मैंने हमेशा कहा है कि मुझे हमेशा लगा है कि वो हमेशा फर्स्ट 5-6 वीक्स में बहुत ज्यादा उसको टारगेट किया गया था. एंड इट्स अ स्ट्रेस ऑल्सो टू बी टारगेटेड ऑल द टाइम. एंड उसमें भी उसने जो भी किया, टास्क में किया, तो उस हिसाब से मेरे लिए सिद्धार्थ. मेरे लिए भी सिद्धार्थ है, क्योंकि मैं जब यहाँ नहीं था और घर के बाहर जब मैं आप सबके यहाँ पे घर वालों के वीडियोस देखता था, तो उसके बारे में मेरे एक दिल में गलत सोच थी कि ये इंसान बहुत रूडली है, कैसे भी झगड़े कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. मगर जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि ये इंसान सही है, और कहीं ना कहीं वो चीजें मिली है शो की वजह से. उसको उतनी तकलीफ भी हुई है, मगर उसने वो बर्दाश्त करके आज फिर से वो अपने हंसते खेलते आ रहा है, खड़ा हो गया है. तो मैं चाहूंगा कि वो ऐसे ही खुश रहे और उसको ये चीज का ये मिल जाए. मेरे लिए पारस है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि उसने मतलब जब मैं उसके पास जाती हूँ ना, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी एनर्जी मिलती है मुझे, मतलब एक वो मिलता है, हौसला मिलता है कुछ करने का. और वो बंदे का दिमाग जैसा भी चलता है, मतलब बहुत मुझे नॉटी दिमाग बहुत अच्छे लगते हैं, और वो बहुत नॉटी है. और वैसे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बात करें तो ये बहुत एंटरटेनमेंट है. सो थैंक यू जिसने भी मेरे लिए वोट किया. मेरे लिए शहनाज बहुत एंटरटेनिंग है, और मेरी अच्छी फ्रेंड है, और इम्यूनिटी भी मिलती है. तो मैं चाहूंगा कि शहनाज. ठीक है, यानी सब ज्यादा से ज्यादा है शहनाज है. तो शहनाज बिग बॉस हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, और जो नाम हमने दिया है वो है शहनाज. बस ऐसे ही रहना. थैंक यू. चल अब तो सीन बन गई कैप्टन के साथ. फायदा हो गया तुझे. जब पीछे से पकड़ सकते. ये पंजाब में हिट हो गया शो. चूंकि घर वालों ने आपसी सहमति से शहनाज को शो की सफलता का श्रेय देने का फैसला लिया है, इसलिए कार्य की शर्त के अनुसार शहनाज नॉमिनेशंस की अगली प्रक्रिया में सुरक्षित होती हैं. मुबारक हो शहनाज. थैंक यू. शहनाज और सिद्धार्थ का ब्रांड न्यू वीडियो अब तैयार है. चलिए देखते हैं कि क्या ये जोड़ी आपके एक्सपेक्टेशंस के लेवल पार कर गए या नहीं. ओके, एक्शन मोटी. मैंने ऐसे देखा कोई है नहीं, फिर मैं ऐसे अरे तू क्यों करेगी? पागल सपना मेरा है यार. तू क्यों ढूंढेगी मेरे को पागल औरत? कॉन्सेप्ट क्या है? गाना मैं गा रहा हूँ. सना मैं बोल रहा हूँ इंटरफेस रखना है तुझे अपना. कहाँ से देखो यहाँ बैठना है और यहाँ से देखो ऐसे करना है. ऐसे ऐसे करो. हाँ देख रहा वीडियो बन रही है यहाँ पे. हाँ जूनियर आर्टिस्ट प्लीज गो देयर. क्या हुआ? चल वापस से मुंह बंद कर. 5 मिनट मुंह बंद कर. मुंह बंद कर प्लीज. अरे यहाँ पे जल्दी से एक तो छोटा छोटा कर लो. नहीं उठा रहा हूँ मैं तेरे को. पीठ पे तू पागल है क्या? तेरे को उठाऊंगा. बिग बॉस म्यूजिक. सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव. इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ. इश्क वाला लव ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ. इश्क वाला लव
आई एम श्योर ये सारे घर वाले और भी ज्यादा जोश में नजर आएंगे, क्योंकि अब और भी ज्यादा रास्ता तय करना है। लंबा रास्ता है, मंजिल भले ही हो फार, पर आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी मजेदार। सो देखते रहिए वीकडेज को रात 10:30 बजे और हर वीकेंड को रात 9 बजे। बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट टेक केयर ऑफ योर माता, पिता एंड भारत माता। करेंगे सबका स्वागत।